हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2। बोर्ड पर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तीनों पार्ट्स के लिए हमें हर एक पार्ट के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर हम निकालें वही आंसर आपके भी ऑब्टेन हो, वो वेरी कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एनी 4 सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें राइट करने हैं। फर्स्ट 2 सॉल्यूशंस तो हम इजी रखने के लिए पहले की तरह ही x को 0 और फिर y को 0 लेकर के ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहां पर हमने क्या किया, x को 0 ले लिया। x को 0 पुट करने पर हमें क्या मिल गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि y की वैल्यू 7 है। तो 0, 7 जो है वो एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसी तरीके से फिर हमने y को 0 ले लिया। y को 0 लेने पर हमें सेकंड सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू 7/2 ऑब्टेन हो गई। ये भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। जो इक्वेशन है उसके एनी 4 सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हैं। हमने 2 सॉल्यूशंस ले लिए, पहले x को 0 ले लिया और फिर y को 0 ले लिया। हम चाहें तो एक ही वेरिएबल को चारों बार ले सकते हैं। हमने अलग अलग लेकर देखे हैं ताकि वो जनरल हो जाए सभी क्वेश्चंस के लिए। अब उसके बाद हमने 2 और सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हमने x को 1 पुट कर दिया। x को 1 पुट करने पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 5, यानी कि 1/5 भी एक सॉल्यूशन है। फिर हमने y को 1 ले लिया। y को 1 लेने पर 1 की साइड चेंज हो गई, हमारे पास 6 आ गया। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो ये भी एक सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गए। जो इक्वेशन गिवन है हमें एनी 4 सॉल्यूशंस बताने थे। हमने उनमें से 2 सॉल्यूशन पहले की तरह ही x को लिया 0, यहां x को हमने 0 पुट किया है और बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। 2 ऐसे का ऐसे है, x की जगह पर आया है 0, y में कोई चेंज नहीं, इक्वल में कोई चेंज नहीं, 7 में कोई चेंज नहीं, सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट किया गया है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट 0 होगा। बाकी की सभी टर्म्स एज इट इज लिखी गई हैं। y में हमने 0 ऐड किया, 0 को किसी में भी ऐड करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए y रह गया और 7 इसकी वैल्यू आ गई। हमने पहले भी कहा था x की वैल्यू कोमा से पहले लिखनी है, y की वैल्यू कोमा के बाद लिखनी है। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए हमने y को 0 लिया, यहां कोई चेंज नहीं, y की जगह पर 0, इसमें भी कोई चेंज नहीं। 0 किसी में भी ऐड करें कोई चेंज नहीं आता, तो इसको हमने नहीं लिखा। 2x इज इक्वल टू 7, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 1, 7y में 2। x की वैल्यू को कोमा से पहले लिखना है, y की वैल्यू को कोमा के बाद लिखना है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। बाकी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमने इजी रखने के लिए 1 रखा है x की जगह पर। जैसे हमने 0 लिया था वैसे ही 1 x के लिए,
जिससे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। फिर y की वैल्यू 1 पीछे लिखेंगे और जो x की वैल्यू ऑब्टेन हुई है उसको आगे लिखेंगे। तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन है। फिर से ध्यान देंगे, सॉल्यूशंस वैरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने x या y की कौन सी वैल्यू चूज की है रियल नंबर्स में से, उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर्स हैं वो ऑब्टेन होंगे। अब इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, पाई x प्लस वाई। अब इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है वो हो जाती है पाई से। पाई कोई वेरिएबल यहां पर नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे कि y कोई वेरिएबल नहीं है। y जो है वो एक वैल्यू है, जैसे 2, 3, 5, 7 वैल्यूज हैं, वैसे ही पाई भी एक वैल्यू है। वेरिएबल हमारे पास x और y हैं। बाकी जैसे हमने पहले कहा था ABC जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो पाई भी एक रियल नंबर है। अब हमने जो पहले किया है वैसे ही करेंगे, सेम स्टेप रहेंगे इसके लिए भी। हमने x को किया 0, x को 0 किया, बाकी कोई चेंज नहीं। पाई एज इट इज, x की जगह पर 0, इन सभी में कोई चेंज नहीं। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही होगा। फिर वो मल्टीप्लाई भले ही पाई से करना हो, पाई को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ऑब्टेन होगा। यानी कि y की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू कोमा से पहले, y की बाद में। ये क्या हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। फिर हमने y को ले लिया 0, y को 0 लेना है, आगे कोई चेंज नहीं है, पाई x में कोई चेंज नहीं है, y की जगह पर 0 को हमने सबट्रैक्ट किया, दोनों तरफ कोई चेंज नहीं आया। दोनों तरफ पाई से डिवाइड किया तो पाई हमारा डिवीजन में चला गया। फिर से पाई की जो वैल्यू है वो डिवीजन में है, तो डिवीजन में से ही x हमें कोमे से पहले लिखना है और y की वैल्यू कोमा के बाद लिखनी है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर हमने ले लिया x को 1। जब x को 1 ले लिया तो हमारे पास x की जगह पर 1 लिखा गया। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, वो नंबर दोबारा ऑब्टेन हो जाता है। दोनों तरफ पाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे लेफ्ट साइड में पाई खत्म हो गया और राइट साइड में माइनस का पाई आ गया। यानी कि अब 1 और 9 माइनस पाई ये एक सॉल्यूशन है। अब फिर से हमने y की वैल्यू ले ली, हमने y को कर दिया है 1, तो ये क्या हो गया, y की जगह पर 1 की जगह चेंज की, या यूं कहिए कि दोनों तरफ -1 कर दिया, तो पाई x आ गया है 8। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है पाई से, तो x की वैल्यू आ गई है 8/पाई। फिर से x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है, तो ये एक सॉल्यूशन है इक्वेशन का। फिर से ध्यान देंगे, पाई जो है वो एक रियल नंबर है, उसे बाकी नंबर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। हमने लिया x को 0, x को हमने 0 लिया है, बाकी सभी टर्म्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ x की जगह पर 0 आया है। 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर 0 होगा, फिर चाहे वहां पाई हो या कोई और नंबर हो। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे वो नंबर दोबारा ऑब्टेन होगा बिना किसी चेंज के। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9। तो x की वैल्यू कोमा से पहले, y की वैल्यू कोमा के बाद, ये एक सॉल्यूशन है। फिर हमने कहा y को 0, सिर्फ y को चेंज करना है, बाकी स्टेटमेंट में कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y को सब्स्टिट्यूट किया है। अब हमारे पास 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए पाई x
पाई मल्टीप्लाई में था, दोनों तरफ पाई से डिवाइड किया, पाई से पाई डिवाइड होकर के 1 बन गया, और 9 को पाई से डिवाइड किया तो 9/पाई। इस वैल्यू को कोमा से पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। ये सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। इसी तरह हमने x को 1 लिखा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर दोबारा आता है तो पाई आ गया। पाई दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, इधर पाई वेनिश हो गया और यहाँ पर माइनस का पाई हो गया। इसी तरह फिर y को हमने 1 किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, जो आपकी बुक में आंसर है उससे भी, जो आपने स्कूल में किया है उससे भी, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और उनमें से एनी 4 सॉल्यूशंस हमें मेंशन करने हैं। तो कोई भी 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो टैली होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। पॉज करेंगे वीडियो को सेकंड पार्ट के लिए, उसके बाद आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, अब इसमें ऐसा लगता है देखने पर कि एक ही टर्म है, x इज इक्वल टू 4y। ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है जो हम पहले फॉर्म देखते हैं उससे, लेकिन इसमें भी सेम ही रूल हमारे फॉलो होंगे। यहां पर जो कांस्टेंट c है स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में वो 0 हो गया है। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले x को 0 कर देना है। जैसे ही x को 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू 4y आ गया। दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या वैल्यू है y की जिसको 4 टाइम्स कर दिया जाए और उसके बाद भी वो 0 रहे। हमें x और y को इक्वल करना है, जबकि x की वैल्यू क्या है, y का 4 टाइम्स। अगर x खुद ही 0 है तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर होगा जिसका 4 टाइम्स करने पर दोबारा 0 मिल जाए, और किसी नंबर को 4 टाइम करने पर वो नंबर दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमने इसको 4 टाइम्स किया तो 0 ही वैल्यू आ गई, यानी कि 0 0 एक सॉल्यूशन है। फिर हमने लिया, सही कहा, y को 0। जब हमने y को 0 लिया है तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से हुई, आंसर फिर से क्या आ गया, 0। इसे 2 बार करने की हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए हमने 2 बार लिखा है। अदरवाइज हमें ये फर्स्ट पार्ट में ही पता लग गया था कि जब y 0 है तब x भी 0 है। तो जब हमारे पास वैल्यू है वो ओरिजिन है। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन होगी जिसमें किसी नंबर का मल्टीपल लेने पर दूसरा वेरिएबल ऑब्टेन हो जाए, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। 0 0 को ओरिजिन कहते हैं। तो इस फॉर्म में जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, इसे हम जनरलाइज करके क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू kx। हमेशा ही किस में से पास करता है, ओरिजिन में से पास करता है। यानी 0 0 में से इस तरह की जो इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स की, वो हमेशा ही पास करेगी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये तो एक ही सॉल्यूशन कंसीडर किया जाएगा, इसको हम 2 सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो एक ही वैल्यू है 0 0। हम इसकी दूसरी वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो y हमारे पास क्या होगा, 1/4। इस केस के अंदर y की वैल्यू 1/4 है। y की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1। ये एक सॉल्यूशन है इक्वेशन का। इसी तरह से हमने x को 2 ले लिया। जब हमने x को 2 ले लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ गई। दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू ऑब्टेन हमारे पास हो गई 1/2। x जब 2 है तो y कितना है, 1/2। ये भी हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है
गिवन इक्वेशन का। फिर हमने ले लिया है y को 2। अगर हम y को 2 लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है डबल होकर के 8, यानी कि ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो हमें एनी 4 सॉल्यूशंस दिखाने थे, हमने 4 सॉल्यूशंस दिखा दिए हैं। ध्यान हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का रखना है। x की जो वैल्यू है वो कोमा से पहले और y की जो वैल्यू है वो कोमा के बाद। जब भी y इज इक्वल टू के एक्स फॉर्म, जैसे यहां पर था एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का मल्टीपल है, एक वेरिएबल दूसरे का मल्टीपल है, ऐसी इक्वेशन हमेशा ही ओरिजिन से पास करेंगी, यानी जो 0 पॉइंट है उसमें से पास करेंगी। 4.2 का सेकंड क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ आ गया है। कोई डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे।